So we are really proud to be here, sitting along with the Honorable Tourism Minister, Nikhil, and everyone from the team of Bungalow 9. We are really excited to be media partners as Team Youngistan with Goa Tourism. I know it sounds funny, but it's like a dream come true because, you know, as kids we've gone to Goa and we always have seen Goa Carnival, and now we are associated with it. And undoubtedly, Goa is the #1 holiday destination for a lot of people, but I would say, I can say it with confidence from the age of 15 to 35 at least. It's the #1 holiday destination. And yeah, I was just having, someone just told me above that age also. And can't wait to be there. And I saw the video. I was just chatting with Neha that I'm more excited to go eat the food there. You know, so I'll be taking special permission from my trainer because he doesn't allow me to eat too much. So I'm going to be doing that. And yeah, I'm really excited for the carnival. Really excited to be part of this, and like the theme of our film is about the youth of India, and the Carnival 2014 is going to be very similar to how our film is, fun-filled, entertaining. Looking forward to this trip. And yes, like everybody said already, Goa is a fantastic place to be. So it's a little excuse that we've got to go visit Goa, and super thrilled, super excited, and we're lucky to be part of this. सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा MSM पिक्चर्स को और अफजाल अहमद को कि उनको लगा कि मैं प्रधानमंत्री का रोल प्ले कर सकता हूँ. स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं लगा था, पर उन्होंने कहा कि अगर 65% यूथ है इंडिया में, जो मैक्सिमम यूथ इन द वर्ल्ड, व्हाई नॉट अ PM हुज देयर एज. सो आई एम प्लेइंग माई एज विच इज़ 28 एंड बहुत सारी जिम्मेदारी ऑलरेडी लग रही है मुझे, लेकिन आई जस्ट फील दैट यंग PM शुड बी फन. जैसे मैंने कहा कि मंडे टू फ्राइडे काम करे, सैटरडे संडे अगर काम नहीं है ऑफिस में तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए, अन्विता चौहान के साथ जो नेहा शर्मा है. सो यंग प्राइम मिनिस्टर डज एवरीथिंग. वो मस्ती भी करता है, वो पार्टी भी करता है, वो काम भी करता है और वो प्रोग्रेसिव बातें करता है. और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी दूसरे पॉलिटिशियन पे उंगली नहीं उठाता. इस प्रोमो को लेकर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, यार तू एक्टिंग कर रहा है सबसे पहले, और ये फिल्म अच्छी लग रही है. और करेंटली दैट्स द सिनेरियो. जैसे मैंने कहा कि ये यंग लीडर कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए. सो एवरीवनस फीलिंग दैट अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ फिल्म, आई थिंक लोगों की ये रिक्वायरमेंट भी है कि फॉर अ चेंज रियल लाइफ से इंस्पायर होती है. पहली बार उल्टा होना चाहिए कि ये फिल्म पॉलिटिशियन जाके देखें और इससे काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे. मेरा परपेचुअली एक ही कंप्लेन होता है टू माय बॉयफ्रेंड जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कि वो मुझे टाइम बहुत कम दे रहे हैं. क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हो आपके पास इतना काम होता है, देश को संभालना होता है, तो गर्लफ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं है. तो परपेचुअली मेरा एक ही कंप्लेन है कि मुझे, मैं आज ये दूर कर देना चाहता हूँ. मेरी गाड़ी आपके लिए. सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि सीरियस चीज़ों की बातें करते हैं, जैसे कि एजुकेशन. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड इन आवर कंट्री टुडे इज़ विमेन एम्पावरमेंट. थर्ड, वी वांट टू गेट बैंकिंग रिफॉर्म्स जो आप यंगस्टर्स को कुछ फ़ायदा हो. और उसके अलावा जो फ़न चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो 1:30 बजे क्लब बंद हो जाना चाहिए, या ये चीज़ें अलाउड नहीं है, या वो चीज़ें अलाउड नहीं है, या अगर वैलेंटाइंस डे पे आप पब्लिकली बाहर नहीं जा सकते. आई थिंक एज अ यंग PM आई डोंट अग्री विद दैट. And when there's freedom of speech and there's freedom of everything, there should be freedom of thought also. There are a lot of things, yeah. जो I mean overnight तो कुछ भी एक इससे विमेन एम्पावरमेंट से मुझे याद आया कि मुझे एक लेटर मिला था, और ये सच बात है. मुझे एक लेटर मिला था जो PMA को लिखा गया था जुलाई में. एक 14 साल की लड़की ने लिखा था, जिसमें ये लिखा गया था, मनमोहन सिंह जी को ये एड्रेस किया था कि अगर मैं औरत हूँ और मैं लड़की हूँ और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो एक शब्द है डिक्शनरी में, अबला, जो खाली नारियों के लिए यूज़ होता है. तो उन्होंने लिखा था कि ये शब्द नारियों के लिए खाली क्यों यूज़ होता है, या तो ये शब्द निकाल देना चाहिए, या तो मर्दों के लिए भी होना चाहिए कि अबला मर्द. सो ये हमने एक मुद्दा उठाया फिल्म में, और एज अ प्रधानमंत्री मैं इस शब्द को डिक्शनरी से निकाल देता हूँ. For
For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.